जय साथियों, देखिए जो आपका वार्षिकांक का सीरीज चल रहा है उसका ये पार्ट 24 है जिसमें हम 100 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। देखिए इसके पहले हमने कुल 2300 प्रश्न कवर कर लिए हैं और इसको मिलाकर कुल 2400 प्रश्न आपके हो जाएंगे और ये सीरीज चलता रहेगा। और मैं आपके टोटल 3500 क्वेश्चन का जो रिवीजन है इसको करा दूंगा और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते जा रहा हूं। तो आप जो है वीडियो को शुरू से लास्ट से देखिएगा और ये जो सीरीज है इसको कंप्लीट देखते रहिए। अगर आपने शुरू वाले सीरीज नहीं देखे हैं तो यानी कि पिछले 23 वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको देखते रहिए। हमारे प्लेलिस्ट में ईयरली करंट अफेयर 2022 में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको वहाँ पे लिंक नहीं मिला तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो है सारी लिंक मिल जाएंगी। और ये जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है ताकि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ जो है। देखिए हमारा 2301वां प्रश्न है कि हाल ही में फीफा के द्वारा किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। देखिए फीफा ने जो है भारतीय फुटबॉल संघ पर जो है प्रतिबंध लगाया था लेकिन बाद में इसको हटा दिया था, ठीक है। और देखिए लुसानी डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं नीरज चोपड़ा। और देखिए यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष वर्ग का पुरस्कार करीम बेंजेमा ने जीता। और देखिए आईडीएफसी बैंक ने जो है महेंद्र शाह को 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक के लिए आईडीएफसी बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया था 2022 में, ठीक है। तो 30 सितंबर 2023 तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में महेंद्र शाह काम करेंगे। और देखिए एचडीएफसी बैंक ने जो है टाटा न्यू प्लस के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था 2022 में। और देखिए महाराष्ट्र के नागपुर में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में मुख्य अतिथि थे नितिन गडकरी, ठीक है। और देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना को लॉन्च किया था 2022 में। और जो आपका फिलीपींस है, तो देखिए फिलीपींस जो है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात माआन की चपेट में आया था 2022 में। और देखिए जो केंद्रीय मंत्रालय है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन का, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन का केंद्रीय मंत्रालय जो इसने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 प्रकाशित किया था। और देखिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना को 2 अक्टूबर 2022 से जो है पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। यानी कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना पूरे भारत में 2 अक्टूबर 2022 से यानी कि गांधी जयंती से लागू हो गई है। और देखिए नई दिल्ली में जो है भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने डेटा भंडारण मानदंडों के अनुपालन के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के क्रेडिट कार्ड सेवा पर प्रतिबंध हटा दिया था। और देखिए 2022 में जो है जो भारत माला परियोजना ये चर्चा में थी। देखिए क्योंकि इस योजना के अंतर्गत आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। और देखिए जो आपका अमेरिका है, तो अमेरिका ने यूक्रेन को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि दी थी अगस्त 2022 में। और देखिए भारत की सरकार ने जो है ई चिप पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की थी। यानी कि एक ऐसा पासपोर्ट लॉन्च हुआ था 2022 में जिसमें चिप लगा होगा, जैसे कि आपके जो नए वाले जो आपका वो क्या कहते हैं एटीएम कार्ड है यानी कि डेबिट कार्ड है। तो डेबिट कार्ड में जैसे चिप लगाकर जो है उसको फिर से मॉडिफाई किया गया था, आधुनिक किया गया था, उसी प्रकार आपके पासपोर्ट में भी चिप लगा रहेगा। इसमें सारी डाटा आपकी जो है फिट रहेगी। और ये स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह जो है ये 23 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित किया गया था। और देखिए जो आपका विश्व जल सप्ताह ये पहली बार 1991 में आयोजित किया गया था, ठीक है। और ये परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 29 अगस्त को मनाते हैं। और देखिए तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर विराट कोहली बन गए हैं। तीनों प्रारूप मतलब हो गया वनडे, टेस्ट और टी20, ठीक है। और देखिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए थे रोहित शर्मा। और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जो है कुल 3,499 रन पूरे कर लिए थे अगस्त 2022 तक। और नीति आयोग ने जो है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला नीति आयोग के द्वारा घोषित किया गया था। और नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस को हम 29 अगस्त को मनाते हैं। और देखिए अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 29 अगस्त को आर्टेमिस 1 नाम का एक रॉकेट लॉन्च किया था।
और देखिए सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। और देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है पुदुचेरी में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के शुभारंभ के अवसर पर स्वयंसेवकों और विभिन्न संगठनों के सदस्यों के साथ कचरा उठाने के लिए हाथ मिलाया था। और देखिए राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस को हम 30 अगस्त को मनाते हैं। और लापता विवादों के पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 30 अगस्त को मनाते हैं। और देखिए मिस दीवा यूनिवर्स 2022 चुनी गई थी दीविता राय। और देखिए मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ बनाए गए थे संतोष अय्यर। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज बन गए थे जेम्स एंडरसन। और देखिए नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर राज्य में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की थी अगस्त 2022 में। और देखिए डेनमार्क के खिलाड़ी हैं विक्टर एक्सेल्सन, इन्होंने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता था। और देखिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में बीजिंग जो है ये पहले स्थान पर है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टोटल 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना की घोषणा की थी 2022 में। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को हम 1 से 7 सितंबर तक मनाते हैं, जिसकी थीम 2022 के लिए थी सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। और देखिए जो आपके अभिजीत सेन हैं ये एक प्रख्यात अर्थशास्त्री थे जिनका निधन हो गया 2022 में। और देखिए जो उत्तराखंड राज्य है तो उत्तराखंड की राज्य सरकार ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया था। तो याद रखिएगा सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड सरकार की योजना है। और इस योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपये की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी तथा राज्य में खेल विकास निधि की स्थापना की जाएगी। और देखिए 50वां अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव 2021-22 इम्फाल में आयोजित किया गया था। और इसका जो आयोजन है ये इम्फाल के पैलेस कंपाउंड में इबोयम्मा सुमंग लीला सांगलेन में किया गया था। देखिए विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक जो है पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है, इसको याद रखिएगा। और ये राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष चुने गए थे अनुराग शर्मा जी। और देखिए राजस्थान राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी। और इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक को लिखा है डॉक्टर आशुतोष रारा विकार ने। और देखिए जो आपका दिल्ली राज्य है तो दिल्ली की सरकार ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया था सितंबर 2022 में। और देखिए सितंबर महीने में थाईलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए थे नागेश सिंह जी। तो सितंबर महीने में अपॉइंटमेंट हुआ था नागेश सिंह का थाईलैंड में भारत के राजदूत के पद पर। और देखिए सितंबर महीने में भारत के टोटल 6 स्टेशनों पर मेघदूत नाम का हवा से पानी बनाने वाला मशीन लगाया गया था। और देखिए रिलायंस इंडस्ट्री जो है इसने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की थी। और रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, इन्होंने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की थी। और देखिए जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस ने नागरिक सेवाओं के लिए जेके कॉप नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। और देखिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया था सितंबर 2022 में। और देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि जो आपका यूजीसी है, इसने जो है छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों के हल के लिए ई समाधान पोर्टल को लॉन्च किया था। देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में यूजीसी के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया था सितंबर महीने में। और देखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में सड़क हादसों में दोपहिया वाहनों से लोगों की सबसे अधिक जानें गई थी। और देखिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जो है स्वीडन के LFV एयर नेविगेशन सर्विसेज के साथ स्थायी उड्डयन टेक के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए 30 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस को मनाते हैं। और 31 अगस्त को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और देखिए जो आपके गौतम अडानी हैं तो देखिए ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे सितंबर 2022 में। और सितंबर में अडानी के पास जो है 137.4 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 11 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति थी। और इस सूची में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, इनकी संपत्ति 251 बिलियन डॉलर थी। और जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, याद रखिएगा इसको। और देखिए जो विश्व नारियल दिवस है ये 2 सितंबर को मनाया जाता है 2022 के लिए इसकी थीम
खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करे था। और देखिए जो पाँचवाँ राष्ट्रीय पोषण माह है ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया गया, ठीक है। यानी कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमने पाँचवाँ राष्ट्रीय पोषण माह मनाया। और देखिए जो आपके न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है कालिन डी ग्रैंडहोम, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था सितंबर 2022 में। और देखिए वसुधा गुप्ता जो है इनको आकाशवाणी की समाचार सेवा का महानिदेशक बनाया गया था सितंबर 2022 में। और देखिए जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन बनाई थी सितंबर महीने में। और देखिए सितंबर 2022 में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया ने इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में जो है टोटल 13 देशों के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया था। और देखिए इस अभ्यास का विषय रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना था। और देखिए जो आपके डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई हैं इन्होंने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया था। आपको बता दूं जो आपके डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई हैं ये भारत के आयुष राज्य मंत्री हैं, ठीक है। देखिए भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैश बैक एसबीआई कार्ड लॉन्च किया था। और भारतीय नौसेना में जो है आईएनएस विक्रांत को शामिल किया गया था। आईएनएस विक्रांत भारत का एक स्वदेशी विमान वाहक पोत है, सितंबर महीने में इसको शामिल किया गया था, याद रखिएगा। देखिए अगस्त 2022 में जो भारत का जीएसटी संग्रह है ये 1.43 लाख करोड़ रुपए था। देखिए हर महीने का जीएसटी संग्रह एग्जाम में पूछा था, इसलिए मैं मंथ वाइज जो है इस वीडियो में आपको आंकड़े बताऊंगा हर महीने का। और देखिए 64वां रमन मैगसेसे पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया। देखिए 2022 में जो रमन मैगसेसे पुरस्कार था ये कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोतियारा छिम को, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हथोरी को, और फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड को, और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेन चेकी को दिया गया था। देखिए जो रमन मैगसेसे पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। और देखिए क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 2022 की मेजबानी भारत ने की थी। देखिए क्वाड जो है ये क्वाड का मतलब ही 4 होता है, तो क्वाड 4 देशों का समूह है, इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है, याद रखिएगा इसको। और ये इन चारों देशों की अपनी तरह की पहली सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग थी। विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी अपेक्षा फर्नांडीज। और देखिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कल्याण चौबे बने थे। और देखिए लक्ष्मण नरसिम्हन जो है इनको स्टारबक्स का अगला सीईओ बनाया गया था। और देखिए जो संस्था विश्व बैंक है इसने अपनी रिपोर्ट में भारत में कोरोना महामारी के दौरान किए गए कामकाज की तारीफ की थी। और देखिए जो आपका वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज है इसको कर्नाटक राज्य की सरकार ने शुरू किया था वेंचराइज ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में, जो कि 2 से 4 नवंबर तक बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, जो कि इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का हिस्सा था। और देखिए अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली अप्रैल जून तिमाही में सालाना आधार पर 3.5% बढ़ गया था। और मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7.7% कर दिया था। और देखिए जो आपके अमित शाह हैं इन्होंने CAPF ई आवास पोर्टल को लॉन्च किया था। और देखिए कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया था। आपको बता दूं कनाडा का जो मरखम शहर है इसमें एक सड़क का नाम विश्वविख्यात संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया था। और देखिए यमुना कुमार चौबे को जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के CMD के रूप में नियुक्त किया गया था। और देखिए जो आपकी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम है इसने इसको जो है टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट से जो है मतलब इसको पहले शामिल किया था लेकिन बाद में बाहर हो गई। तो दुनिया की टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट से सितंबर महीने में LIC जो है बाहर हो गई थी। और देखिए जो आपका सोलोमन द्वीप है, ठीक है, इसने अपने बंदरगाहों पर अमेरिकी जहाज़ों के प्रवेश पर रोक लगाने की घोषणा की थी। और देखिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भारतीय महिला एथलीटों विशेष रूप से युवा एथलीटों का समर्थन करने के लिए HSBC इंडिया के साथ समझौता किया था। और इस समझौते के सहयोग शर्तों के तहत जितनी भी प्रतिभाशाली लड़कियां होंगी उनको अंडर 14, अंडर 16 और राष्ट्रीय अंतर जिला चैंपियनशिप से जो है चुना जाएगा। और दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा करने के लिए इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। कुल मिला के जो बच्चियां हैं जो कि स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखती हैं उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने जो है ये समझौता HSBC के साथ किया था। और देखिए जो आपकी गूगल कंपनी है इसने साइबर सुरक्षा के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की थी 2022 में।
और देखिए 2022 में जो है जम्मू कश्मीर का जो विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 था, इसको भारत सरकार ने मंजूरी दे दी थी और इस योजना को शॉर्ट में वीडीजी ग्राम रक्षा गार्ड योजना भी कहा जाता है। और देखिए मैक रदरफोर्ड जो आपके हैं काफ़ी चर्चा में थे। देखिए मैक रदरफोर्ड एक बेल्जियम ब्रिटिश पायलट हैं। इन्होंने विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बनने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था सितंबर 2022 में। और देखिए जो आपके एम वेंकैया नायडू हैं, इन्होंने अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया था। और बैंक ऋण में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में सालाना आधार पर टोटल 14.2% की वृद्धि हुई थी। और देखिए शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है विनेश कुमार त्यागी बने थे। और देखिए भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और जो आपकी टाटा सन्स कंपनी है, तो इसके पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हो गया था सितंबर 2022 में एक कार एक्सीडेंट में। और बराक ओबामा जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो इनको नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने हेतु सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार दिया गया था। और देखिए भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में मनाया जाएगा। और देखिए जो मेघालय राज्य है, तो देखिए मेघालय राज्य जो है, इसने जो है ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना को शुरू किया था। यानी कि ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना मेघालय सरकार की योजना है। और देखिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जन्म के तुरंत बाद बच्चों की मृत्यु के मामले में केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को टोटल 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की थी सितंबर महीने में। और देखिए संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में जो है पहली बार पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। और देखिए जो इंडस इंड बैंक है, इसने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए 560 करोड़ रुपए के शुरुआती खर्च के साथ आंशिक गारंटी कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया था। और देखिए जो आपके सुरेश रैना हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सितंबर महीने में संन्यास ले लिया था। और देखिए उत्तराखंड की सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया था। और बांग्लादेश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। और देखिए जो आपके एस कृष्णन हैं, इनको तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया था। और जो आपके भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम हैं, इन्होंने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीता था। और देखिए जो आपके DY चंद्रचूड़ हैं, इनको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का 31वां कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और आपको बता दूं जो आपके DY चंद्रचूड़ हैं, तो इनको जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनका जो कार्यकाल था ये 9 नवंबर 2022 तक ही था। तो 9 नवंबर 2022 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था। बस जानकारी के लिए बस इनका नाम याद रखिए कि ये 31वें कार्यकारी अध्यक्ष बने थे DY चंद्रचूड़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2401 से जो है कंटिन्यू करेंगे।